गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर आप लोगों को प्रतिदिन में स्वागत है। आज क्लास 9 प्रश्नावली 1.5 हमने आपको इसके पहले वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के पूरे थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आज सिर्फ हम सवाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं पुनः एक बार पीछे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ। थ्योरी जो बच्चे नहीं पढ़े, जो बच्चे यह वीडियो अचानक देख रहे हैं यानी कि थ्योरी नहीं पढ़े चुके हैं, तो इनको बता दूं कि आप बिना थ्योरी के सवाल नहीं लगा पाओगे। आप एक बार पुनः जाकर थ्योरी देख सकते हो, अगर नहीं देखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा माहौल में सवाल बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी अगर याद रहेगी तो आप कहीं भी खड़े होकर उस सवाल का जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो पहला थ्योरी हमारा वहाँ था, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। दूसरा थ्योरी था, ऐसे गुणा भाग करके था। उसके बाद करड़ी का चिन्ह का सवाल था, यानी कुछ प्रश्नावली यानी कुछ सूत्र वगैरह था, ठीक है। उसके बाद परिमेयीकरण करना था। यही 3 थ्योरी इस पूरे प्रश्नावली 1.5 में हम देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल इसका है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि नीचे कुछ संख्या दिए गए हैं और आपसे पूछना चाहता है, आप बताइए कौन कौन से परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सा परिमेय संख्या हैं। तो आपको पहला थ्योरी याद करना होगा। हमने आपको पहले थ्योरी में बताया था, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़ा घटाया जाता है तो वहाँ पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला सवाल हम देखते हैं, 2 - √5। अब 2 - √5 है, यानी कि 2 में से √5 क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको याद होना चाहिए थ्योरी। पहला थ्योरी हमने बताया था, जब दो परिमेय संख्याओं में यानी कि परिमेय संख्या और माइनस या अपरिमेय संख्या हम करेंगे तो वहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलता है। हमने आपको पहला थ्योरी पढ़ाया था, यानी कि ये हमारा जो है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारा 2 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगी, पूरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है, कोष्टक में 3 + √23 माइनस √23 बाहर है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यानी हल करें तो हमारा हो जाएगा 3 + √23, ये कोष्टक मतलब इंटू होता है और ये आ गया √23, हो गया 23, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है। जब प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारा 3, ठीक है, यही बचेगा। अच्छा, 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए पूरा क्या जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप अगर ये क्वेश्चन नहीं हटाते हो तब भी आप इसे काट सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहला परिमेय, दूसरा परिमेय। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है 2 √7 बटे √7 7 √7, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 2 √7 और 7 √7 को, ये 7 काट दिए, बचा क्या 2 √7, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ आपको परिमेय संख्या परिभाषा याद होना चाहिए। आपको मैं एक बार बता दूं, P/Q ≠ 0, यानी कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होता, वह परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है 4, देखते हैं। 1/√2 1/√2, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भाग देते हैं तो वहां पर अक्सर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 2π। क्या है? 2π। 2 हमारा जो है वो एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब आपसे कोई पूछे कि पाई एक ऐसी संख्या है तो आप बताओगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको इसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे
आप देख सकते हो यहाँ पर 5वां सवाल है 2 पाई, यानी कि 2 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन यह पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणा होता है तो वो क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। लेकिन पाई का मान जो होता है, पाई का मान ये अलग की बातें है, ठीक है। यानी कि हमने आपको बता दिया क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 हम लिखते हैं, यह हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, लेकिन यहाँ पाई का मान नहीं पूछा है, पाई का मान नहीं पूछा ना, इसलिए आप क्या बताओगे, ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। आपसे कोई पूछे भैया पाई कैसी संख्या है, तो आप बताओगे पाई अपरिमेय संख्या है। अगर पूछ ले भैया पाई का मान कैसी संख्या है, 22/7, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर है हमारा करडी का सवाल आ गया, यानी कि आपको करडी का थ्योरी पढ़ाया गया है। ठीक है, उसी का सवाल है। देखते हैं 3 + √3, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 2 + √2। ऐसी थ्योरी आपके सामने शायद आई नहीं होगी अभी तक, मुझे लगता है इस टाइप का सूत्र नहीं है। ठीक है, तो जब जिस टाइप का आपको सूत्र ना बताया जाए, कि आपको ध्यान से उतर जाए, फिर आपको ना बता रहा है कोई, तो आप क्या करना, वहाँ पर सिंपल सा करना है, क्या, इस 3 को इन दोनों में गुणा कर देना है और इस √3 को इन दोनों में गुणा कर देना है, बस। ठीक है, कैसे, लिख लो 3 2 + √2, अगले कोष्टक में 2 √3, ये नोट कर लो 2 + √2। समझ आ गया, यानी कि ये 3 यहाँ लिखे और इन दोनों को यहाँ पर लिख लिया, फिर इस √3 को यहाँ लिखा और इन दोनों को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब मुझे गुणा करने में क्या जाने की आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर इसको ऐसे नहीं लिखते तो हमको करना पड़ता है, इसको इन दोनों में करते, फिर इसको इन दोनों में करते। ठीक है, अगर ऐसे करते तो आपको इससे बेहतर ये हो जाएगा, आपको गुणा करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप कह सकते हो 2 × 6 और ये हो जाएगा 3 √2। ठीक है, प्लस इसका इसमें हो जाएगा 2 √3 और इसका इसमें हो जाएगा 2 √6। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ देखो, आप ये 6 इससे नहीं मैच कर रहा है और ये √2 ये √3 से मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखो, थोड़ा से आपको एक बात याद रखना होगा। क्या, मैं तो बता रहा हूँ, अगर करडी में √3 है और प्लस √2 है, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। ठीक है, ये तभी जुड़ेंगे जब इनका करडी का जो लिखा हुआ सेम होगा, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 3 होगा, तब ये √3 हो जाएंगे। अगर ये सेम नहीं है तो ये √5 कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ऐसे ही छोड़ देंगे, ना तो ये इससे मिल रहा है और ना ही ये इससे मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है। 2 नंबर हमारा सवाल है 3 3 √3 √3। अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, हमने आपको लिखाया था करडी में सूत्र, a + √b और a - √b, याद है, इसका होता है a² - b, आपको याद है। तो आप सिंपल कर सकते हो, क्या, 3 + √3 और 3 - √3 का जो आंसर होगा हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 3, 3 × 3 = 9, 3
और ये माइनस कर दोगे बचेगा 6 आपका रहेगा आंसर। ठीक है, सूत्र याद था, आंसर आपको डायरेक्ट आ गया। अगर ये सूत्र आप भूल जाते, चलो मतलब अगर आप थ्योरी भूल गए तब कैसे करोगे? तो आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बस क्या करना है, इस 3 को इन दोनों गुणा कर देना है और इस 3 को इन दोनों गुणा कर देना है। जब आप इस नियम से लगाओगे तब भी आपको 6 मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है इसमें ये मैच नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों कोष्टकों में अलग अलग था। ठीक है, तो मैच नहीं किया, हो सकता है ना जुड़े, लेकिन ये तो मैच कर रहा है। हो सकता है आगे जुड़ जाए, घट जाए, तो आपको थ्योरी का यानी कि जो रूट है उसका प्लस माइनस ना आता हो तो आप स्वागत कर दोगे। अगर आपको सूत्र याद है सिंपल पहुंच जाए, 3 की स्क्वायर किए 3 आया, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गए 6 बच्चा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था सवाल नंबर 2 के 2 सवाल अभी और बाकी हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 सबसे सहाल सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल आप तो देख ही लगा लोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको सूत्र याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो रख दो इसको, रखते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 से ये कड़ी खत्म 5 बच्चा, प्लस ये 2 से कड़ी खत्म 2 बच्चा। अब ये देखो 5 2 या 10 √10। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देनी है, क्या ध्यान यह देनी है कि अगर √5 और √2 ये सेम नहीं है, लेकिन अगर इनटू में है तो ये गुणा कर लेंगे आपस में, 10 हो जाएंगे। अगर यही प्लस का चिन्ह लग जाता तो ये फिर क्या करते भैया, दूरी बना लेते, चल भैया तू अपन मैं अपन, अपना अपना कर लेते। देख रहे हो, अगर यहाँ इंटू हो गया तो ये आपस में क्या कर ले, क्रिया कर लिए, मांग चलो, ये क्या हो गया 10 हो गए। ठीक है, अच्छा 5 2 7 प्लस √2 और 10, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब चाहे आप इस 2 को रूट काट दो, चाहे इससे को ही आप कर सकते थे, क्या इससे आप कर सकते थे 5 यानी 25 रूट प्लस 4 रूट प्लस ये हो जाता हमारा 2 10 हो जाता। अब 5 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2, ये आ गया 2 और 10, 5 2 7, 2 और 10। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दें क्या, आपको दिख नहीं रहा है ना, ये रहा आपका आंसर। देख रहे हो, दोनों वैसे ही आए, चाहे आप वर्गमूल करो और चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 क्या है हमारा, सवाल नंबर 5। आप सवाल नंबर 5 आप देखो और आपको एक थ्योरी याद आनी चाहिए, √a माइनस √b और √b प्लस √a, उल्टा हो गया क्या, हाँ यहाँ a होना चाहिए ना, a b, याद है थ्योरी, इसका होता है क्या a माइनस बी, क्या a माइनस बी। अब यही आपका सवाल है, देख लो, √5 को मान लो a और √2 को मान लो b, क्या मान लो b। अब आपका आंसर आपके हाथ में, तुरंत 2 मिनट लगेगा आपके आंसर आपको लिखने, मुझे प्रश्न उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपका आंसर आपको पता हो गया होगा, पता हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है ना। क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, आपका आंसर क्या आ गया, ये 3 आपका आंसर रहा, 5 में से 2 गए, 3 आपका आंसर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी न याद रहे,
आप थ्योरी भूल जाओ। तो आपको इससे क्या करना है, इस √5 को इन दोनों में गुणा कर दो, इन दोनों में, और पुनः इस -√2 को इन दोनों में गुणा कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी से भी मिल जाएगा और बिना थ्योरी के भी मिल जाएगा। बस अंतर इतना है, अगर आप थ्योरी से लगाते हो तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी लगा लोगे। अगर बिना थ्योरी लगाते हो तो आप धीरे धीरे चलते रहो, कचो चल पहुंचोगे ही। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, नोट कर लो इसे। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर सवाल हमारा क्या है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है। ठीक है, वृत्त की परिधि मान लीजिए C है और इसके व्यास मान लीजिए D है। ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस को निराकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि आप अपने शब्दों में इसे किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रहे यह इसका अंतर विरोध नहीं करता है। आप लिख सकते हो क्या हल में, यह इसका अंतर विरोध नहीं करता है। यह इसका अंतर विरोध नहीं करता है क्योंकि आप जब कभी भी किसी दूरी को नापते हैं, मान लीजिए आप इसके लीजिए एक पटरी हम बनाते हैं यहाँ पर, और इस पटरी में हम आपको कुछ दूरी दिखाते हैं नाप के, जैसे ये हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों बीच में 4 दूरी होती है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर हम इस पटरी की सहायता से किसी भी दूरी को नापते हैं तो आपको हमेशा एक परिमेय संख्या के सन्निहित मान प्राप्त होते हैं। जिससे अगर हम मान लो किसी दूरी को नापते हैं और उसका मान, ये मान लो दूरी है, अगर उसको नापते हैं इस पटरी की सहायता से, मान लो उसका मान आ गया कुल टोटल, अगर A और B है और उसका अगर हम इतना नापना है हमको, ठीक है, हाँ, तो हम इसको नापते हमारे यहाँ 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, तो ये परिमेय संख्या आ गया। लेकिन हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय कैसे होगा, अगर आप 2 में 3 भाग दोगे तो अपरिमेय हो जाएगा ना। कि हम अनुभव कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए पाई/22 जो आपको दिया है, यानी कि ये पाई बराबर C/D। ठीक है, अब इसका आप समझो, ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है, और ये C/D परिमेय संख्या आपको दिख रहा है ना, बटे में परिमेय संख्या है। ये पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, आप इसका अंतर विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बताओ, समझा दे आपको, ये परिधि क्या होता है, हमने आपको नहीं बताया, शुरू मुझे बताना चाहिए था। ये वृत्त है और वृत्त का जो गोला है ना, ये आपको परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, परिधि। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। आपको सिर्फ इतना लिखना है, या इसका अंतर विरोध नहीं करता है, क्योंकि जब हम कभी भी किसी स्केल की सहायता से किसी भी दूरी को नापते हैं तो हमको वहां एक परिमेय संख्या के सन्निहित मान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C और D एक अपरिमेय संख्या है, C और D एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये पाई के बराबर में है। तो आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, सवाल आता है, सिद्ध कीजिए 3 + √5 परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। 3 + √3 5 जो भी आपको यहाँ मिल जाए, तो अगर ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या होता है, परिमेय संख्या। क्यों, ये
जो परिमेय है ना, यह परिमेय के साथ आया होता है। आपको पहला थ्योरी पढ़ाया गया है, जब परिमेय संख्या से जोड़ गुणा भाग करता है तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये इसके बराबर में क्या, ये C अपॉन D आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई का मान बाई के साथ क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये रहा आपका 3 नंबर सवाल। देखते हैं 4 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर सवाल। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। संख्या रेखा पर आपको 9.3 को रूट में निरूपित करना है। कैसे करेंगे, आपको फिगर सहित हम बनाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे आपको कैसे रचना लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए और बी 9.3 रेखाखंड खींचते हैं, ठीक। उसके बाद बी को थोड़ा सा यानी कि आगे बढ़ाया, बिंदु सी लिया, और सी थोड़ा आगे बढ़ा, बिंदु ई लिया, ठीक है। जो आपके बी और सी की दूरी है उसको हमने ले लिया कितना, 1 इकाई, तो ले लिया 1 इकाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना हमको, ए और सी का अर्धक करना, यानी कि एक केंद्र लेना है, अर्धक, ठीक है। अर्धक कर लिया। अच्छा, अब इसी केंद्र का नाम देते हम क्या, डी, क्या नाम देते, डी, ठीक है। अच्छा, डी को केंद्र मानकर, डी सी की त्रिज्या लेकर, डी को केंद्र मानकर डी सी की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, अगर उसको मिला देंगे तो ये मेरा पूरा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त बनाते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, ये बी है ना, इसको हम अर्धवृत्त से मिला देते हैं, एक लंब डाल देते हैं ऐसे, ठीक। क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बी को केंद्र मानकर, किसको, बी को केंद्र मानकर यहां नाम दे दो एफ, बी को केंद्र मानकर बी एफ की त्रिज्या लेकर, बी एफ की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो जाकर बिंदु ई पर क्या करा, मिल गया, बिंदु ई पर, यानी ई एफ मिल गया। यही हमारा ई एफ 9.3 है, यानी कि आपको संख्या रेखा में दिखाना 9.3, यही फिगर हमारा बनेगा, ये वाला 9.3, ठीक है। क्या करना है एक बार देख लो, रचना क्या लिखो, रचना में ए बी 9.3 इकाई दूरी लिया, ठीक है। बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 1 इकाई की दूरी सी लिया, सी को हमने आगे बढ़ा दिया ई तक, ठीक है। ए सी का अर्धक किया, यानी कि एक केंद्र लिया, उसका केंद्र नाम क्या है, डी है। अच्छा, डी सी की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाया। अच्छा, उसके बाद जहां पर बी को थोड़ा सा ऊपर, यानी कि एक लंब डाला बिंदु एफ से, एफ बी हो गया हमारा, बी को केंद्र मानकर, पुनः बी को केंद्र मानकर बी एफ की त्रिज्या लेकर एक चाप लगा, जो बिंदु ई पर जाकर मिलता है, ये हमारा ई एफ, आप देख सकते हो एफ ई 9.3 इकाई की दूरी है। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हमारा 5 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण करना है। अब आपको हमने थ्योरी पढ़ाया था, परमेयीकरण कैसे होता है, किस लिए किया जाता है, किसका होता है, हर अंश को होता है कि हर का होता है, हमने आपको थ्योरी में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आप थ्योरी नहीं पढ़े हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ो जाकर देख लो, कोई गलत नहीं है, फिर अगर नहीं देखोगे तब भी आपको यहाँ समझ आएगा, ये हमारा 100% गारंटी है, ठीक। निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए। आप समझ कर दिया क्या है, हर, क्या दिया है, हर, यानी कि किसका होगा, हरों का होगा परमेयीकरण, ठीक है, अंश का नहीं होता। चलो, पहला सवाल है,
1/√7 का परमीकरण करना है। तो आपको सिंपल 1/√7, शायद हमने इसका उदाहरण भी बताया था, 1/√7 से गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगी ये, ऊपर हो जाएगा हमारा √7 और नीचे 7 रूट में हो जाएगा, और 7 को ऐसे रख देते हैं और 49 को होता है 7। ये रहा हमारा आंसर। इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्या है। 1/√7 माइनस √6, इसका हम इससे गुणा करा देंगे। √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। जब परमीकरण होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। यहाँ अकेला था इसलिए आप कोई चीज नहीं लगा। जब डबल हो जाएगा इसके बीच में संख्या लगेगी, यानी आप जब दो पद हो जाएंगे, दो पद तब होते हैं जब कोई बीच में चिन्ह होता है। ठीक है, अब इसका ऊपर गुणा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे ये हो जाएगा √49 प्लस माइनस √36। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और ये हो जाएगा 49 का होता है वर्गमूल 7, 36 का होता है 6। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा आंसर फाइनल √7 प्लस √6 अपॉन 1। 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप इसे लिख सकते हो क्या, √7 प्लस √6। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3। तीसरा हमारा सवाल क्या कहता है, वही है 1/√7 माइनस √2, इसका हम इसे गुणा करा देंगे 5 प्लस √2 और 5 प्लस √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऊपर 5 प्लस √2 और ये ऐड करता है क्या, चलो 25 होता है 5, 2 दूना 4 यानी होता है 2। ये हो जाएगा √5 प्लस √2 और ये हो जाएगा 3। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे इसका भी कर सकते हो आप, इंटू करो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा, थोड़ा देखते हैं कैमरा नीचे है क्या, ज्यादा नहीं, सही है, ठीक है आ रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा, इससे गुणा कर दो √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7/49 यानी कि 7, ये तो नहीं है 4, यहाँ 4 क्यों आया, क्योंकि इसका इस पर रूट नहीं लगा है। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और ये 7 में 4 गए 3। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, आज हमारा प्रश्नावली 1.5 समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। बहुत सिंपल है 1.6 से, उसमें आपको घातांक पढ़ना है। हम आपको पहले घातांक का थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको सवाल दे देंगे। ठीक है, यानी हम प्रश्नावली करा देंगे। अब आपको 9th में यानी क्लास 9th का मैथ बहुत इजी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला वीडियो हमारा क्या आता है इसका।